नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों राजस्थान के सभी राज्यपालों की जीवन कुंडली के बारे में। शुरू से लेकर के एंड तक के राज्यपालों को पढ़ेंगे। हमारे प्रथम जो राज्यपाल थे राजस्थान के वो थे गुरमुख निहाल सिंह और वर्तमान में हैं कलराज मिश्र। तो अब तक की जितने भी राज्यपाल राजस्थान के बने हैं उन सब के जीवन परिचय, उन सब के कार्यकाल, पूरी जन्म कुंडली इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक अगर आपको ये वीडियो देखना है तो साथियों आपको 1 नंबर पक्का हो जाएगा। एक प्रश्न हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो रीट लेवल की 1 की भर्ती हो चाहे रीट लेवल 2 हो, दोनों ही लेवलों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। मैंने राज्यपाल से संबंधित 3 क्लास बताई हैं। इससे पहले वाली 2 क्लास आप लोग ज़रूर देखना, जिसमें राज्यपाल के प्रमुख अनुच्छेद पहली क्लास में और दूसरी में बताया था राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियाँ। तो मैं दावे के साथ में इस चीज़ को कह रहा हूँ, फिर भी आपको एक भी प्रश्न अभी आने वाली जो भर्तियां हैं ना तो उनमें कभी बाहर जाएगा और पिछली भर्तियों को भी आप लोग उठा के देख सकते हो, इन्हीं नोट्सों से क्वेश्चन आए हुए थे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं साथियों, राज्यपालों की शुरुआत करते हैं, शुरू से लेकर के एंड तक पढ़ते हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक कर देना साथियों और अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलिएगा। हम बात करते हैं साथियों राज्यपाल के पद की। तो राज्यपाल का जो पद था वो आया कहाँ से था? जब राजस्थान में एकीकरण चल रहा था तो एकीकरण के समय तक हमारे राज्यपाल पद के स्थान पर पहले राज प्रमुख का पद हुआ करता था। कब तक? 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान में जब एकीकरण चल रहा था तो रियासतों के समय पर राज प्रमुख का पद हुआ करता था। लेकिन जब 1 नवंबर 1956 को एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई राजस्थान की, तो इस राज्य प्रमुख के पद को हटा करके और राज्यपाल का पद बनाया गया था। ये समय था 1 नवंबर 1956 को। और संविधान के 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इस राज्यपाल के पद को ग्रहण किया गया। ये कहानी आपको याद रखनी है कि राज्यपाल का पद कहाँ से आया। समझ में आ गया? अब उस समय राज्यपाल हमारे राज प्रमुख थे साथियों, अंतिम राज प्रमुख थे मानसिंह सेकंड। और जब राज्यपाल का पद आया तो हमारे राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनाए गए थे सरदार गुरमुख निहाल सिंह। और इनका कार्यकाल था साथियों 1956 से लेकर के 1962 तक। और ये सर्वाधिक लंबा कार्यकाल है हमारा गुरमुख निहाल सिंह का। ये आप लोगों को याद रखना है। पहले हैं हमारे गुरमुख निहाल सिंह और सबसे लंबा कार्यकाल है राजस्थान में राज्यपाल के पद पर। अब हम बात कर लेते हैं साथियों उन राज्यपालों की। देखो पहले मैं छोटे छोटे फैक्ट पढ़ा देता हूँ। वे राज्यपाल जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था। ऐसे कौन कौन से राज्यपाल हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था, उनका क्रम आपको याद भी रखना है, क्रम से ही मैंने पढ़ाया है। तो पहले थे हमारे दरबारा सिंह का भी निधन पद पे रहते हुए हुआ था। उसके बाद निधन हुआ था निर्मल चंद जैन का। उसके बाद हुआ था शैलेंद्र कुमार सिंह का, यानी इसको SK सिंह भी नाम दिया जा सकता है। और अंतिम जो हमारे पद पे रहकर मृत्यु हुई थी राज्यपाल वो थी हमारी प्रभा राव। कौन थी? प्रभा राव, और ये महिला थी। तो ये 4 राज्यपाल आपको याद रखने हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है अब तक। अब आगे हम बात करते हैं राजस्थान की। अगर आपसे प्रथम महिला राज्यपाल पूछी जाए, प्रथम महिला राज्यपाल, तो वो है साथियों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और ये हमारे देश की राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं। ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि प्रथम महिला राज्यपाल थी हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और ये भारत की राष्ट्रपति भी रह चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यहाँ से भी बनने की पूरी संभावना होती नहीं, आया भी हुआ है क्वेश्चन कई बार कि राजस्थान में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो आपको आंसर करना है 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। अब हम उसकी पूरी प्रक्रिया जानते हैं। राष्ट्रपति शासन 4 बार कब लगा था? पहला लगा था 1967 में, दूसरा लगा था 1977 में, तीसरा राष्ट्रपति शासन 1980 में और चौथा राष्ट्रपति शासन 1992 के अंदर। अब हम पढ़ेंगे कि उस समय पर जब ये पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उस समय हमारे राज्य का राज्यपाल कौन था
और ये राष्ट्रपति शासन जब पहला समाप्त हुआ तो उस समय कौन था राज्यपाल, और उस समय का कार्यरत राष्ट्रपति कौन था, यानी कि राष्ट्रपति तत्कालिक पद पर कौन था और इसकी अवधि कितने दिन तक रही थी। इस तरीके से सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। देखिएगा, प्रथम जो हमारा राष्ट्रपति शासन था 1967 में लगा 13 मार्च को, और उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे संपूर्णानंद। कौन थे? संपूर्ण आनंद। और प्रथम जो राष्ट्रपति शासन था वो समाप्त हुआ था 26 अप्रैल 1967 को। सरदार हुकम सिंह उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे, और उस समय तत्कालिक राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और प्रथम जो हमारा राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 44 दिन के लिए लगाया गया था। दूसरा राष्ट्रपति शासन लगता है 1977 में 30 अप्रैल को, और उस समय जब लगाया गया था दूसरा राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल थे हमारे वेदपाल त्यागी। और ये दूसरा राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ साथियों 21 जून 1977 को। उस समय राज्यपाल थे डॉक्टर रघुकुल तिलक, और राष्ट्रपति कौन थे? बीडी जत्थी। और दूसरा राष्ट्रपति शासन जो लगाया गया था साथियों, एक सेकेंड, दूसरा राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 53 दिन के लिए। समझ में आ गया? उसके बाद हमारी आती है तीसरा राष्ट्रपति शासन 1980 में लगाया गया 16 फरवरी को। उस समय राज्यपाल थे हमारे डॉक्टर रघुकुल तिलक, और फिर समाप्ति भी डॉक्टर रघुकुल तिलक के समय पर हुई थी 5 जून 1980 को। उस समय राष्ट्रपति थे साथियों हमारे नीलम संजीव रेड्डी, और इस राष्ट्रपति शासन जो तीसरे नंबर का था उसकी अवधि थी 110 दिन की। और चौथा राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 1992 के अंदर, और 15 दिसंबर उस समय था, और राज्यपाल थे हमारे MC चन्ना रेड्डी। और चौथा राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ 3 दिसंबर 1993 को, और शंकर दयाल शर्मा उस समय राष्ट्रपति थे, और सबसे लंबी अवधि का ये हमारा क्या था? राष्ट्रपति शासन था, 354 दिन के लिए रहा था। अब आपको इन ट्रिकों से मैं बता देता हूँ कि उस समय राज्यपाल कौन कौन थे जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। जिस समय राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगाया गया था उस समय राज्यपाल कौन कौन थे, उनकी ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ। देखो, आनंद त्याग तिलक कराने रेडी हुआ। देखो क्या ट्रिक बनाई है कि आनंद को त्याग कर, आनंद त्याग तिलक कराने रेडी हुआ, बन गई ट्रिक। यानी कि आनंद को त्याग मतलब संपूर्ण आनंद, त्याग मतलब वेदपाल त्यागी, तिलक कराने मतलब रघुकुल तिलक, और रेड्डी का मतलब MC चन्ना रेड्डी। तो ये आप लोगों को वो राज्यपाल हैं जिनके समय पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अब मैं आपको उन राज्यपालों के नाम बता रहा हूँ जिनके समापन हुआ था उनके कार्यकाल में। तो हुकम सिंह ने, यानी कि सरदार हुकम ने, ट्रिक देखना आप लोग, सरदार हुकम ने 2 बार तिलक भगत जी से करवाया। हो गई ट्रिक याद? यानी सरदार हुकम ने 2 बार तिलक यानी दूसरा और तीसरा किससे करवाया? भगत जी से करवाया, यानी बलिराम भगत से करवाया। तो हमारे इस तरीके से ये इन समापन जिस राज्यपाल के समय पर हुआ था उनकी ये ट्रिक आपको याद रखनी है। और सबसे लंबा आप लोग याद रखना, सबसे लंबा जो राष्ट्रपति शासन लगा था 354 दिन का, चौथा राष्ट्रपति शासन था, ये आप लोगों को याद रखना है। अब आपको याद रखना है साथियों, राजस्थान के वे राज्यपाल जो किसी न किसी अन्य राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं। ठीक है ना? यानी कि राजस्थान के वे राज्यपाल जो किसी न किसी दूसरे राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं, वो कौन कौन से राज्यपाल थे? तो बात करते हैं। देखो, एक तो गुरमुख निहाल सिंह और एक मदन लाल खुराना, ये राज्यपाल भी रहे थे राजस्थान के, और ये राज्यपाल से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री भी थे। अगला है संपूर्णानंद और कल्याण सिंह, ये राजस्थान के राज्यपाल के साथ साथ पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बसंत दादा पाटिल, ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और MC चन्ना रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे थे। क्लियर? तो ये आप लोगों को फैक्ट याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं वो राज्यपाल, यानी वे राज्यपाल जो लोकसभा में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लोकसभा में अध्यक्ष कौन कौन से राज्यपाल रहे थे? पहले थे सरदार हुकम सिंह, ये लोकसभा में
अध्यक्ष रहे और राजस्थान के राज्यपाल भी बने। बलीराम भगत ये भी लोकसभा अध्यक्ष रहे थे और शिवराज पाटिल ये भी लोकसभा अध्यक्ष रहे थे और राजस्थान के राज्यपाल भी चुने गए। अब हम बात करते हैं राजस्थान में अब तक कितनी महिला राज्यपाल बन चुकी हैं, तो आपको आंसर करना है 3। पहली महिला राज्यपाल बनी थी साथियों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। दूसरी राज्यपाल बनी थी प्रभाराव, जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। और तीसरे नंबर पर महिला राज्यपाल बनी थी साथियों मार्गरेट अल्वा। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि 3 महिला राज्यपाल अब तक बनी है। प्रथम थी हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। समझ में आ गया। अब देखते हैं राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रमुख समितियां यहाँ पर आती हैं और उन समितियों का गठन कब कब किया गया था और उस समिति का क्या उद्देश्य था बनाने का। तो पहली जो समिति आई थी साथियों प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति, ये आई थी वर्ष 1996 के अंदर। कब आई थी? प्रथम सुधार समिति। ये डेट गलत है साथियों, इसका डेट गलत है, इसको आप लोगों को मैं करेक्शन करवा दूंगा किसी मॉडल पेपर में। तो ये आप लोग गलत है, यहाँ पर करेक्शन कर लेना आप लोग देख के कहीं भी, या फिर मैं करवा दूंगा। राजमन्नार समिति, राजमन्नार समिति आई थी साथियों 1969 में। भगवान समिति आई थी वर्ष 1970 में। सहकारिता आयोग समिति आई थी साथियों 1983 में। और पुंछी आयोग का गठन किया गया था वर्ष 2007 में। अब इनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन है वो आप लोग देखें। सरकारिया आयोग या सहकारिता आयोग वर्ष 1983 में इसका गठन किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था आप लोग सुनिए, ये क्यों बनाया गया था। ये आयोग कहता था कि राज्यपाल आमतौर पर संबंधित राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, यानी कि राज्यपाल केवल उसी ही व्यक्ति को बनाया जाएगा कि जैसे मान के चलते हो राजस्थान का कोई निवासी व्यक्ति है तो उसको कभी भी राजस्थान का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, यानी खुद के राज्य में कभी भी उसको राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। ये पहली शर्त रखी गई थी सहकारिता आयोग के द्वारा। दूसरी बात की गई थी कार्यकाल स्थायी होना चाहिए, कार्यकाल स्थायी होना चाहिए। तीसरी बात कही थी सहकारिता आयोग ने कि राज्यपाल की नियुक्ति के समय मुख्यमंत्री से सलाह लेनी चाहिए कि भाई राज्यपाल किसको नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति पहले वहाँ के मुख्यमंत्री से क्या लेगा? सलाह लेगा। बताओ कैसी लग रही है साथियों क्लास, आप लोग बताएंगे एक बार। नेक्स्ट है हमारा पुंछी आयोग। इसका गठन 2007 में हुआ था और इसके उद्देश्य थे साथियों कि राज्यपाल को विधानसभा में महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाना चाहिए। महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाना चाहिए किसको? राज्यपाल को, वरना राज्यपाल नहीं आ सकता, किसी भी कंडीशन में उसको हटा नहीं सकता। संविधान में राज्यपाल को हटाने का कोई भी उल्लेख नहीं है, केवल उसको महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। और ये बात किसने की थी? पुंछी आयोग ने की थी। राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति के माध्यम से की जानी चाहिए और उस समिति के अंदर कौन कौन सदस्य होते हैं? एक होता है प्रधानमंत्री, दूसरा गृह मंत्री, तीसरा लोकसभा अध्यक्ष और संबंधित उस राज्य का मुख्यमंत्री। इन सभी व्यक्तियों की सलाह के माध्यम से उस राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जानी चाहिए। अब देखते हैं साथियों, अब हम आते हैं राजस्थान में अब तक राज्यपाल कौन कौन बने थे। शुरू से लेकर के एंड तक की कहानी को हम जानेंगे। इससे पहले हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था राज्यपाल के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताए थे। तो अब क्लास को देखना है कंटिन्यूअस। मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल का जो पद था साथियों वो हमारा संविधान के 7वें संशोधन वर्ष 1956 में लाया गया था। सबसे पहले हम बात करते हैं महाराजा सवाई सिंह की। तो ये महाराजा सवाई सिंह जो थे साथियों, सवाई मान सिंह, याद रखना, मान सिंह सेकंड, ये हमारे एकीकरण के समय पर राज प्रमुख थे और हमारे एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी 30 मार्च 1949 से, ठीक है ना। ये 30 मार्च 1949 को ये राज प्रमुख बनाए गए थे मान सिंह, जो समय पर राजधानी जयपुर बनाई गई थी, ये आपको याद रखना है। और 31 अक्टूबर 1956 तक ये राज प्रमुख के पद पर रहे थे। उसके बाद बात करते हैं सवाई मान सिंह के बारे में। तो ये जयपुर के शासक थे साथियों और राज प्रमुख के पद को संविधान के 7वें संशोधन में वर्ष 1956 में समाप्त कर दिया गया था और राज्यपाल का पद लाया गया था। और प्रथम राज्यपाल आपको पता है कौन बनाए गए थे? गुरमुख निहाल सिंह, ये प्रथम राज्यपाल बनाए गए थे। और कब से कब तक रहे थे? 1 नवंबर 1956 से लेकर के 15 अप्रैल 1962 तक ये गुरमुख निहाल सिंह का कार्यकाल है और सबसे ज़्यादा लंबी अवधि तक रहने वाले राज्यपाल हैं।
सबसे लंबा कार्यकाल है इनका। अब गुरमुख निहाल सिंह के बारे में कुछ विवरण देखते हैं। ये पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके थे, दिल्ली विधानसभा में ये अध्यक्ष भी रहे थे और राज्यपाल के रूप में इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। तो ये गुरमुख निहाल सिंह। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन बनते हैं साथियों? दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे संपूर्णानंद। संपूर्णानंद राजस्थान के दूसरे राज्यपाल बने थे और ये बने थे 16 अप्रैल 1962 से लेकर के 15 अप्रैल 1967 तक। इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और जयपुर में सांगानेर की खुली जेल इनकी देन है। इन्होंने जयपुर में एक सांगानेर में खुली जेल का निर्माण करवाया था और वो इन्हीं की देन है साथियों। तीसरे राज्यपाल हमारे बनते हैं यहाँ पर, ध्यान रखना, सरदार हुकुम सिंह। कौन है? सरदार हुकुम सिंह है। और इनकी हम बात करें साथियों तो ये 16 अप्रैल 1967 से लेकर के 19 अप्रैल 1970 तक रहे थे। ये लोकसभा में अध्यक्ष भी रहे हैं 1962 से 67 तक और 1951 में दिल्ली में स्पोक्समैन पत्रिका का इन्होंने प्रमोशन भी किया था। इन्होंने द सिख काज और द प्रॉब्लम ऑफ सिख ये 2 पुस्तकें भी इन्होंने लिखी थी। नेक्स्ट आते हैं हमारे जगत नारायण। जगत नारायण साथियों राजस्थान के वास्तविक राज्यपाल नहीं थे, ये पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे। कोई पूछा है आपसे प्रश्न कि राजस्थान के प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, तो वो थे हमारे जगत नारायण, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल थे। और ये 20 नवंबर 1970 से लेकर के 23 दिसंबर 1970 तक राज्यपाल रहे थे कार्यवाहक के रूप में। फिर दोबारा से सरदार सिंह बनते हैं साथियों। सरदार सिंह बनते हैं 20 दिसंबर 1970 से लेकर के 30 जून 1972 तक। ये इनका कार्यकाल दोबारा बनते हैं दूसरी बार। उसके बाद अगले राज्यपाल बनते हैं सरदार जोगेंद्र सिंह और इनका कार्यकाल था 1 जुलाई 1972 से लेकर के 14 फरवरी 1977 तक। अब जोगेंद्र सिंह के बारे में बात करें तो ये नेशनल राइफल एसोसिएशन के महासचिव भी रह चुके हैं। और अगले आते हैं हमारे वेदपाल त्यागी। कौन है? वेदपाल त्यागी। ये भी साथियों कार्यवाहक राज्यपाल थे। वैसे ये न्यायाधीश थे। कौन थे? मुख्य न्यायाधीश थे ये। और इन मुख्य न्यायाधीश आपको बताया था मैंने राज्यपाल के जब पद पढ़ाया था उसमें बताया कि एक मुख्य न्यायाधीश या किसी कार्यवाहक न्यायाधीश को भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो वेदपाल त्यागी थे साथियों ऐसे प्रथम न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में राजस्थान के बने थे और इनका कार्यकाल है 15 फरवरी 1977 से लेकर के 11 मई 1977 तक। बताओ कैसा लग रहा है साथियों क्लास? एक बार कमेंट करके बताएंगे आप लोग। प्रश्न तो बाहर नहीं जाएगा, आप लोग ध्यान रखना है इस चीज़ को। अगले राज्यपाल बनते हैं श्री रघुकुल तिलक और इनका कार्यकाल है 12 मई 1977 से लेकर के 8 अगस्त 1981 तक। समझ में आ गया? और अप्रैल 1977 से लेकर के जून 1977 तक ये राष्ट्रपति शासन इनके काल में लगा था। ध्यान रखना, इनके काल में क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन। देखो मैंने राष्ट्रपति शासन के बारे में स्पेशल बता दिया, चिंता मत करो। वर्ष 1958 तक ये आरपीएससी के सदस्य भी रहे थे। कई बार पूछा गया प्रश्न है कि लोकसभा सदस्य कौन थे हमारे, ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो लोकसभा के सदस्य भी रहे थे? तो ये थे हमारे रघुकुल तिलक और ये काशी विद्यापीठ के वाइस चांसलर भी रहे थे। वर्ष 1958 से लेकर के 1960 तक 2 वर्षों तक फिर दोबारा ये आरपीएससी के सदस्य रहे, लेकिन उनको 1980 में बर्खास्त कर दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे राजस्थान के राज्यपाल जिनको आरपीएससी सदस्य होने के बावजूद भी पद से बर्खास्त किया गया था वो थे रघुकुल तिलक। समझ में आ गया? अगले हैं हमारे केडी शर्मा। केडी शर्मा भी साथियों कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में इन्होंने राजस्थान को संभाला था और ये एक न्यायाधीश थे। इनकी अवधि की बात करें कार्यकाल तो 8 अगस्त 1981 से लेकर के 5 मार्च 1982 तक रहा। पाकिस्तान में ये भारत के पूर्व राजदूत भी रह चुके हैं। केडी शर्मा कौन है? पाकिस्तान में पहले भारत के पूर्व राजदूत भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे ओम प्रकाश मेहरा। ओम प्रकाश मेहरा जो है साथियों उनका कार्यकाल है 6 मार्च से लेकर 1982, 6 मार्च 1982 से लेकर के 4 जनवरी 1985 तक। ओम प्रकाश मेहरा जो थे साथियों एयर चीफ मार्शल वायुसेना के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। एयर चीफ मार्शल ओम प्रकाश मेहरा वायुसेना में अध्यक्ष भी रह चुके हैं
और उन्होंने 1968 में सेना के सर्वोच्च पुरस्कार परम विशिष्ट सेवा पदक से भी इनको नवाजा जा चुका है। किसको? ओम प्रकाश मेहरा को। ओम प्रकाश मेहरा की बात करें तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। और इनकी एक पुस्तक याद रखना, मेमोरीज स्वीट एंड सोर। मेमोरी स्वीट एंड सोर इनकी प्रमुख पुस्तक है ओम प्रकाश मेहरा राज्यपाल की। नेक्स्ट है हमारे पीके बनर्जी। पीके बनर्जी भी एक कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य करते हैं राजस्थान में और इनका कार्यकाल है 5 जनवरी 1985 से लेकर के 31 जनवरी 1985 तक। फिर दोबारा से ओम प्रकाश मेहरा बनते हैं 1 फरवरी 1985 से लेकर के 3 नवंबर 1985 तक। उसके बाद हमारे अगले राज्यपाल बनते हैं डॉक्टर पीके गुप्ता और ये भी एक न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम करते हैं और इनका कार्यकाल है 4 नवंबर 1985 से लेकर के 19 नवंबर 1985 तक। नेक्स्ट हमारे बनते हैं B.R. पाटिल। कौन बनते हैं? B.R. पाटिल बनते हैं और इनका कार्यकाल है 20 नवंबर 1985 से लेकर के 14 अक्टूबर 1987 तक। और साथियों ये B.R. पाटिल महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और महात्मा गांधी के साथ इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन में भाग भी लिया था। अब देखते हैं J.S. वर्मा। J.S. वर्मा भी हमारे कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम करते हैं और ये न्यायाधीश थे। इनका कार्यकाल है 15 नवंबर 1987 से लेकर के 19 फरवरी 1988 तक। ये राजस्थान उच्च न्यायालय के ऐसे प्रथम न्यायाधीश थे जिन्होंने कार्यवाहक राज्यपाल पद पर रहते हुए भी तत्कालिक मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को भी शपथ दिलाई थी। तो ये लाइन क्या कह रही है इसको समझिए, यानी ऐसे राजस्थान के पहले राज्यपाल, पहले न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम करते हैं। और उस समय पर मुख्यमंत्री कौन बने थे? इनके समय पर शिवचरण माथुर, और शिवचरण को माथुर को भी क्या दिलाई थी? उन्होंने शपथ दिलाई थी। तो ये प्रश्न मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पूछा जा चुका है। अगले राज्यपाल बनते हैं श्री सुखदेव प्रसाद और इनका कार्यकाल है 20 फरवरी 1988 से लेकर के 2 फरवरी 1989 तक। फिर दोबारा से J.S. वर्मा बनते हैं साथियों। फिर दोबारा J.S. वर्मा बनते हैं कार्यवाहक के रूप में और 3 फरवरी 1989 से लेकर के 19 फरवरी 1989 तक। और ये क्यों बने थे साथियों? क्योंकि सुखदेव जो थे इससे पहले वो विदेश में चिकित्सा कराने चले गए थे और सुखदेव की जगह पर J.S. वर्मा को दोबारा बनाया गया था। अब जब सुखदेव ठीक होकर के आ गए थे फिर दोबारा से सुखदेव प्रसाद को बनाया गया था और फिर दोबारा बनते हैं 20 फरवरी 1989 से लेकर के 2 फरवरी 1990 तक। अगले हैं हमारे मिलाप चंद जैन। मिलाप चंद जैन ये साथियों कार्यवाहक के रूप में काम करते हैं और ये 3 फरवरी 1990 से लेकर के 13 फरवरी 1990 तक राज्यपाल रहते हैं। ये राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। इनका कार्यकाल है 14 फरवरी 1990 से लेकर के 25 अगस्त 1991 तक और ये इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च के अध्यक्ष और स्थापनाकर्ता भी रह चुके हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह साथियों अगर बात करें तो ऐसे पहले राज्यपाल थे जो अतिरिक्त प्रभारी बने, यानी कि ये गुजरात के राज्यपाल थे लेकिन इनको अतिरिक्त प्रभार राजस्थान का दिया गया था। ये पहले ऐसे राज्यपाल थे। तो आप लोगों को याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि राजस्थान के प्रथम अतिरिक्त प्रभार राज्यपाल कौन था? तो वो था स्वरूप सिंह, जो गुजरात के राज्यपाल के साथ साथ राजस्थान का राज्यपाल पद भी उन्होंने संभाला था। आपको मैंने बताया था कि एक ही राज्यपाल को एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। तो इनका कार्यकाल है 28 अगस्त 1991 से लेकर के 4 फरवरी 1992 तक और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से पहले वाइस चांसलर भी रह चुके हैं, यानी कि कुलपति भी रह चुके हैं। और ये साथियों यूपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं स्वरूप सिंह, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी। डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी और इनका कार्यकाल है 5 फरवरी 1992 से लेकर के 30 मई 1993 तक और इनके समय पर अंतिम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था 1992 में, चौथा राष्ट्रपति शासन। और ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो साथियों सबसे लंबा जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी के कार्यकाल में लगाया गया था, 354 दिन का लगाया गया था। ये आपको याद रखना है।
अगले हैं हमारे धनिकलाल मंडल। कौन है? धनिकलाल मंडल। और इनके पास भी अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था राजस्थान का। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। कौन थे? हरियाणा के मुख्यमंत्री। चलिए, 31 मई 1993 से लेकर के साथियों 29 जून 1993 तक ये रहते हैं। और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन भी इनके समय पर लगाया गया था। अगले हैं हमारे बलीराम भगत। साथियों, बलीराम भगत का कार्यकाल 30 जून 1993 से लेकर के 30 अप्रैल 1998 तक रहा। और बलीराम जो भगत थे वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दो समाचार पत्रों का इन्होंने संपादन किया था। एक तो था क्विट इंडिया और दूसरा था ओवर स्ट्रगल। जनवरी 1976 से लेकर के मार्च 1977 तक ये लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन भी इनके समय पर लगाया गया। उसके बाद फिर सरदार दरबारा सिंह बनते हैं। और दरबारा सिंह ऐसे प्रथम राज्यपाल थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी, पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। और इनका कार्यकाल है 1 मई 1998 से लेकर के 24 मई 1998 तक। मात्र 23 दिन के लिए ये राज्यपाल बनते हैं, 24 दिन के लिए। समझ में आ गया? ये पंजाब विधानसभा में अध्यक्ष रह चुके हैं। और राजस्थान में राज्यपाल पद पर इनकी रहते हुए मृत्यु हुई थी। पहले राज्यपाल थे। मृत्यु क्यों हुई थी? ये पोखरण में जब परमाणु परीक्षण के दौरान गए थे तो भारत के इस परमाणु परीक्षण के दौरान इनको लू लगने के कारण मृत्यु हो गई थी। बताओ। नेक्स्ट है हमारे NL टिबेरवाल। तो NL टिबेरवाल साथियों ये एक न्यायाधीश थे और इनको कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। 25 मई 1998 से लेकर के 15 जनवरी 1999 तक ये रहे थे। और राजस्थान के ये झुंझुनू जिले से इनका संबंध है। ये राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश भी रह चुके हैं। उसके बाद अगले आते हैं अंशुमान। अंशुमान साथियों ये रहे थे 16 जनवरी 1999 से 13 मई 2003 तक। और ये 4 बार, ध्यान रखना, 4 बार कार्यवाहक राज्यपाल बन चुके हैं। और हाल ही में इनकी कोविड-19 के कारण क्या हो गई? मृत्यु हो गई। समझ में आ गया? उसके बाद है निर्मल चंद। निर्मल चंद भी कार्य पद पर रहते हुए साथियों कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। और ये 14 मई 2003 से लेकर के 22 सितंबर 2003 तक रहे थे। और भारतीय वित्त आयोग के सदस्य पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी। ये भारतीय वित्त आयोग के सदस्य पद पर रहते हुए भी इनकी मृत्यु हो गई थी साथियों। अगले हैं कैलाशपति मिश्रा। इनके पास भी अतिरिक्त प्रभार था और ये गुजरात के भी राज्यपाल रहे थे। इन्होंने गुजरात पर राज्यपाल रहते हुए राजस्थान का कार्यकाल संभाला साथियों, राज्यपाल पद संभाला राजस्थान में। और इनका कार्यकाल है 22 सितंबर 2003 से लेकर के 13 जनवरी 2004 तक। उसके बाद है हमारे मदन लाल खुराना। मदन लाल खुराना ऐसे हमारे राज्यपाल बने थे साथियों जिन्होंने त्यागपत्र दे चुके थे। प्रथम ऐसे राज्यपाल जिन्होंने त्यागपत्र दिया था वो थे हमारे मदन लाल खुराना। और दूसरे राज्यपाल कौन थे जिन्होंने त्यागपत्र दिया था? वो थे साथियों हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। मदन लाल खुराना की बात करें तो इनका कार्यकाल है 14 जनवरी 2004 से लेकर के 1 नवंबर 2004 तक। ये दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और इन्हें दिल्ली का शेर भी कहा जाता है। राज्यपाल पद पर रहते हुए राजस्थान में जनता दरबार के कारण ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहे थे साथियों। अगले हैं हमारे टीबी राजेश्वर। टीबी राजेश्वर इनके पास अतिरिक्त प्रभार था और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल पद के साथ साथ इन्होंने राजस्थान का पद भी संभाला। और 1 नवंबर 2004 से लेकर के 8 नवंबर 2004 तक रहे थे। मात्र 7 दिन के लिए, ठीक है ना, मात्र 8 दिन के लिए इनको क्या बनाया गया था? राज्यपाल बनाया गया था। और सबसे न्यूनतम कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में किसका है राज्यपाल पद पे, तो टीबी राजेश्वर का है। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख रह चुके हैं पहले। नेक्स्ट है हमारी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। साथियों प्रतिभा देवी सिंह जो पाटिल हैं वो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल है और इन्होंने भी त्यागपत्र दिया था। पहले मदन लाल खुराना ने दिया था पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पर दिया था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने। और इनका कार्यकाल है 8 नवंबर 2004 से लेकर के 23 जून 2007 तक। मैक्सिको के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसको हम बोलते हैं ऑर्डन मैक्सिकाना डेल एग्लेवा एजेंटा से इसको भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये राज्यसभा में उपसभापति के रूप में कार्य कर चुकी है और ये राष्ट्रपति भी रह चुकी है भारत की।
अगले हैं डॉक्टर KR किदवई। इनके पास भी अतिरिक्त प्रभार था। ये हरियाणा के राज्यपाल के पद पर थे। इन्होंने राजस्थान का राज्यपाल पद भी संभाला और इनका कार्यकाल है साथियों 23 जून 2007 से लेकर के 6 सितंबर 2007 तक। ये 1974 से लेकर के 1977 तक का UPSC के सदस्य भी रहे, अध्यक्ष रहे हैं और ये AMU के कुलाधिपति भी रह चुके हैं। अगले हैं हमारे शैलेंद्र कुमार। शैलेंद्र कुमार सिंह भी एक कार्यवाहक राज्यपाल थे और इनकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी साथियों और 6 सितंबर 2007 से लेकर के 1 फरवरी 2009 तक इनका कार्यकाल है। उसके बाद हमारी बनती है श्रीमती प्रभा राव। प्रभा राव साथियों ये कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में आती है। दो बार रहती है लगातार। 2 सितंबर 2009 से पहले रहती है 24 जनवरी 2010 तक। उसके बाद 25 जनवरी 2010 से लेकर के 26 अप्रैल 2010 तक रही। तो ये 2 बार, एक बार तो इनके पास अतिरिक्त प्रभाव था, दूसरी बार ये कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में काम करने आती है और प्रभा राव भी पद पर रहते हुए ख़त्म हो गई थी। अगले हैं हमारे शिवराज पाटिल। ये पंजाब के राज्यपाल थे और इनको भी राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार पद सौंपा गया था राज्यपाल का और ये 28 अप्रैल 2010 से लेकर के 11 मई 2012 तक रहे थे। शिवराज पाटिल जो थे साथियों भारत के विदेश मंत्री रह चुके हैं और भारत के गृह मंत्री रहते हुए भी मुंबई में उन्होंने आतंकवादी हमला हुआ था उनके समय पर 2008 में। लोकसभा अध्यक्ष रहते हुए भी इनके द्वारा सर्वश्रेष्ठ संसद पुरस्कार भी इनको दिया गया था। तो याद रखना ऐसे कौन से राज्यपाल थे, ऐसे कौन से लोकसभा राज्यपाल थे जिनको लोकसभा अध्यक्ष पद पर रहते हुए भी सर्वश्रेष्ठ संसद सदस्य पुरस्कार प्रदान किया गया था, वो थे शिवराज पाटिल। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के ये उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं शिवराज पाटिल और लोकसभा स्पीकर पद पर रहते हुए प्रश्नकाल का ऑनलाइन ब्रॉडकास्टिंग भी इनके समय पर ही प्रारंभ की गई थी। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद है हमारी मार्गरेट अल्वा। श्रीमती मार्गरेट अल्वा बनती हैं और ये उत्तराखंड की पहले राज्यपाल रह चुकी है। इनका कार्यकाल है साथियों 12 मई 2012 से लेकर के 7 अगस्त 2014 तक और ये उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी उस समय पर और इनको मर्सी रवि अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद अगले बनते हैं हमारे अगले राज्यपाल हैं, ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे साथियों और इनको राजस्थान का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था श्री राम नायक को और इनका कार्यकाल है 8 अगस्त 2014 से लेकर के 3 सितंबर 2014 तक और भारत सरकार में ऑयल एंड नेचुरल गैस मंत्री भी ये रह चुके हैं। उसके बाद अगले हैं हमारे कल्याण सिंह। कौन है? कल्याण सिंह है। तो ये आपको याद रखना है। कल्याण सिंह की बात करें साथियों तो ये 28 जनवरी 2015 से लेकर के 12 अगस्त 2015 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार इनको सौंपा गया था और ये रहे थे 4 सितंबर 2014 से लेकर के 8 सितंबर 2014 तक राजस्थान के राज्यपाल। राजस्थान के राज्यपाल पद के साथ साथ इन्होंने हिमाचल प्रदेश का भी राज्यपाल पद संभाला था और ये 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। याद रखना साथियों जो विवादित बाबरी मस्जिद था उसका विध्वंस भी यूपी के CM थे उस समय पर हुआ था। जब ये यूपी के मुख्यमंत्री थे तो उस समय बाबरी मस्जिद का विवाद भी चला था और हमारे अंतिम साथियों चल रहे हैं वर्तमान तक। अभी जो हाल ही में वीडियो पढ़ा रहा हूँ मैं 9 सितंबर 2019 से लेकर के आज तक में जो हमारे वर्तमान में राज्यपाल है वो है कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। और याद रखना CET में पूछा भी गया था कलराज मिश्र राजस्थान में कौन से नंबर पर राज्यपाल बने हैं, तो वो है साथियों 41वें नंबर पर। समझ में आ गया। और ये 3 बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी ये रह चुके हैं। हिमाचल प्रदेश का भी राज्यपाल का पद इन्होंने पहले संभाला था। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। पूछा जाए आपसे भारत की प्रथम महिला राज्यपाल तो वो है साथियों भारत की पहली महिला राज्यपाल तो वो है हमारी सरोजिनी नायडू और ये संयुक्त प्रांत से बनी थी। 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2 मार्च 1949 तक रही थी। और बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल अगर आपसे पूछा जाए तो पद्मजा नायडू और ये 1956 से लेकर के 1967 तक रही थी। अगर आपसे महाराष्ट्र की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जाए तो 1962 से लेकर 1964 तक विजय लक्ष्मी पंडित रही थी। तो ये आज की आपकी क्लास के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं हम। आप देखिएगा राज्यपाल पद से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और ये एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। राज्यपाल को मनमाने ढंग से हटाने पर
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली 5 जो जज थे उनकी संविधान पीठ ने रोक लगा दी गई कि भाई उस समय पर राज्यपाल जो बना था उस राज्यपाल के पद को नहीं हटाया जा सकता, राज्यपाल को अपने पद से हटाने का कोई संविधान में उल्लेख नहीं है। लेकिन उस समय केस बन गया था, तो बालकृष्णन की अध्यक्षता में 5 जजों की एक संविधान पीठ बनाई गई थी, ठीक है ना। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहने वाले राज्यपाल कौन कौन थे, यानी कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो संसद के दोनों सदनों में रहे थे, लोकसभा में भी रहे थे और राज्यसभा में भी। तो वो थे साथियों कलराज मिश्र और मार्गरेट अल्वा। ये लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं। राज्यपाल जो राज्यसभा के उपसभापति रहे, ऐसे राज्यपाल राजस्थान के जो उपसभापति भी रह चुके हैं, तो वो थे साथियों प्रतिभा पाटिल और मार्गरेट अल्वा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्यपाल जो विधानसभा में स्पीकर रह चुके हैं, ऐसे राज्यपाल जो विधानसभा में स्पीकर भी रह चुके हैं, तो वो है साथियों दरबारा सिंह पंजाब विधानसभा से और धनिक लाल मंडल ये बिहार विधानसभा से स्पीकर भी रहे हैं और राजस्थान के राज्यपाल भी बने थे। आपसे पूछा जाए कि साथियों आईपीएस ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो एक आईपीएस ऑफिसर थे, वो थे टीबी राजेश्वर और उनका सबसे न्यूनतम कार्यकाल भी था। और आईएफएस अधिकारी कौन थे साथियों, तो वो थे जो राज्यपाल भी रहे थे शैलेंद्र कुमार सिंह और इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु भी हुई थी। ऐसे कौन से राज्यपाल हैं साथियों जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, तो एक तो थे ओपी मेहरा, दूसरे थे टीबी राजेश्वर और तीसरे थे AR किदवई। कौन थे? AR किदवई। तो ये 3 व्यक्ति थे राज्यपाल जिनको पद्म विभूषण दिया गया। पद्म भूषण से सम्मानित कौन किए गए थे? बसंत दादा पाटिल जो राजस्थान के राज्यपाल बने। और राजस्थान बार काउंसिलिंग, आपसे पूछा जाए कि राजस्थान बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष जो राज्यपाल भी रहे थे वो थे साथियों नवरंग लाल टेबरीवाल। कौन थे? नवरंग लाल टेबरीवाल। ये राजस्थान के राज्यपाल रहे थे और ये राजस्थान बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष भी थे पहले। सबसे कम समय तक राज्यपाल पद पर रहने वाले टीबी राजेश्वरी थे साथियों, ठीक है ना। मात्र 8 दिन के लिए राज्यपाल बनते हैं। सबसे लंबा जो राज्यपाल पद था वो किसका था? गुरमुख निहाल सिंह का था। तो ये आप लोगों को आज की क्लास कंप्लीट होती है और मैं इस चीज़ को लिख करके देता हूँ। एक भी प्रश्न आपका अगर बाहर चला जाए ना पॉलिटिकल से रीट में, तो गारंटी है मेरी, आप लोग नोट कर लो, इन सारे के सारे नोट्सों को अपनी कॉपी में बना लो। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, आप चाहे कितनी भी किताब क्यों ना पढ़ लो साथियों। धन्यवाद।